हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसबी ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज अपन कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के त्रिकोणमितीय अध्याय को एक साथ पढ़ने वाले हैं, पहले प्रश्नावली को। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन परिचय करा रहा हूँ। इसमें अपन सूत्र को स्थापित करेंगे बहुत सरल तरीके से। यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, 4 से 5 मिनट, मेरा 10 मिनट का वीडियो होता है, यदि आप 3 से 4 मिनट भी देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं, है ना। गणित त्रिकोणमिति, जैसे हम परिवार में रहते हैं दोस्तों, भाई बहन रहते हैं, है ना। ठीक है, एकदम सिंपल परिभाषा बता रहा हूँ। भाई बहन, दोस्त, यार, मित्र, सबको मिलाकर कुछ 10-15 परिवार होते हैं ना। वैसे ही त्रिकोणमिति में इसका जो परिवार होता है दोस्तों, वो स्टार्ट होता है समकोण त्रिभुज से दोस्तों। किससे? त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र आते हैं, जितने भी गणित आते हैं, वो सब त्रिकोणमिति से समकोण त्रिभुज से बनता है। अब हम इसी समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। जैसे हमारे परिवार में भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, वैसे ही इसके भी परिवार होते हैं। इसके परिवार के नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 3 कोण है दोस्तों। यहाँ पर कितने कोण हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है ना। तो इस परिवार में सबसे बड़ा जो कोण होता है दोस्तों, वो 90 अंश का होता है। बाकी न्यून कोण होते हैं 45-45 का। ठीक, तो यहाँ पर 3 कोण हो गए दोस्तों। इस परिवार में कितने कोण हो गए? 3 कोण। इस परिवार में कितने भुजा है? 3 भुजा है। भुजा आप जानते हो, तो सबसे बड़ा भुजा क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा भुजा को हम कर्ण कहते हैं। आप लोग को एक चीज़ कहानी बता देता हूँ। ठीक है, हमारे महाभारत का है। सबसे बड़ा पांडवों में कौन थे? कर्ण थे, है ना। सबसे पहले सूर्य से उनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक, तो हमारे जो भारतीय सभ्यता होता है, उसमें जो सबसे बड़े होते हैं ना, उसको कर्ण बोला जाता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में सबसे बड़ा जो भुजा आपको दिखाई दे रहा होगा, वो AC है, और AC यहाँ पर क्या है दोस्तों? कर्ण है। तो याद रख लीजिएगा, जो मैंने कहानी बताया, सबसे बड़ा भुजा परिवार में सबसे बड़ा कौन होगा? वो कर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर कर्ण AC है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देंगे AC क्या हो गया आपका? कर्ण हो गया। अब यहाँ पर कुछ कोण के नाम लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा ध्यान से ज़रूर। यहाँ पर कोण B सदैव 90 अंश का होगा दोस्तों। यानी कि इसमें नाम चेंज कर सकते हैं, P Q R नाम कुछ भी रख सकते हैं अपन। यहाँ पर यदि हम थीटा कोण यहाँ बना दे दोस्तों, ठीक है, थीटा कोण, इसको पूरा कोण भी बोलते हैं थीटा। तो थीटा कोण के सामने वाला जो भुजा होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, थीटा कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, थीटा का सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा? हमेशा लंब कहलाएगा, याद रख लीजिए। ठीक है, और जो बाकी बच गया दोस्तों, यानी कि AB क्या हो गया आपका? लंब हो गया। अब एक भुजा और बचा BC। तो BC यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा? कहलाएगा आपका लंब। चाहे कोई भी सवाल है, कोई भी त्रिभुज ऐसा समकोण हो, उसमें आपको ये देखना है कि थीटा कहाँ पर बना हुआ है। यदि हम इसको त्रिभुज को इस प्रकार से बदल दें, है ना, तो यहाँ अगर थीटा यहाँ बना दे, ABC कर देता हूँ इसको, थीटा यदि यहाँ बना दे, तो फिर लंब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये, और आधार क्या होगा? ये, और कर्ण क्या होगा? ये। इस प्रकार यहाँ पर थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। चित्र में यदि थीटा यहाँ बना हुआ है तो लंब फिर ये हो जाएगा, है ना। कर्ण आपको पता ही है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण कहलाएगा, और जो बच गया वो आधार कहलाता है। तो मैं पहले चित्र के अनुसार इनके सूत्र का उत्पत्ति कर रहा हूँ। देखिए आप, पहले चित्र के अनुसार, है ना, मैं साइन कॉस टेन 6 होता है दोस्तों, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं इसको, अनुपात। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, देन हो गया था टेन थीटा दोस्तों। 9वीं वाले बच्चे नए हैं, इसलिए उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन, है ना, कॉस, है ना, इसको कोसाइन बोलते हैं, पूरा नाम, और यहाँ पर टेन।
ठीक। इसका जो अपोजिट होता है दोस्तों भुजा के अनुपात में ये होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको 6 नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नाम याद नहीं होगा तो मैं जो सूत्र बताऊंगा आपको याद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो परिवार के समझ आया आपको, 3 कोण और 3 भुजा, टोटल 6 परिवार है दोस्तों, है ना। इन 6 परिवार के नाम आपको याद होना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा जो है ये जो लकीर डंडी खींचा गया है 90 अंश का ये होगा, और सबसे बड़ा भुजा जो है कर्ण कहलाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो पहले का मान याद कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला जो अनुपात है वो साइन थीटा होता है। साइन थीटा जो है यहाँ पर है ना, सम्मुख भुजा थीटा के सम्मुख भुजा को लिखते हैं दोस्तों, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब। लंब कौन है? लंब बटा कर्ण। लंब कौन है? लंब AB है और कर्ण क्या है? AC है। ठीक है। इसी प्रकार कॉस थीटा ये होता है दोस्तों आधार, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या होता है ना, BC, और कर्ण जो है AC। इसी प्रकार होता है दोस्तों टेन थीटा। टेन थीटा यानी क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब यानी कि क्या हो गया? AB, और आधार यानी क्या हो गया? BC। ठीक है। इसको याद करने का एक टेक्निक होता है दोस्तों, उसको मैं अभी लिखूंगा थोड़ा देर में, है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, लाल बटे कका। लाल, ला यानी कि ला, और आ यानी कि आ आधार, और एल यानी कि फिर ला आल, और यहाँ पर का और का और आ कका, है ना। लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटा कर्ण। देखिए अब मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको मान। पहला मान साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण लिखा हुआ है दोस्तों। कॉस थीटा, कॉस थीटा के बीच वाला मान होगा आधार बटा कर्ण, है ना। देखिए आधार बटा कर्ण लिखा है, और एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार। यानी कि आप इस सूत्र के द्वारा, है ना, इसको याद कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, इसके बाद कोसेक, सेक और कॉट का मान निकालेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। कि सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस, और कॉट का अपोजिट क्या होता है? टेन। तो जस्ट अभी हमने जो सूत्र लिखा था, है ना, जैसे मैंने अभी लिखा था साइन, साइन बराबर क्या लिखा था? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक इसका अपोजिट होता है दोस्तों, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा क्रम में लिख दीजिए, तो हो जाएगा कर्ण और बटा लंब। दोस्तों देखिए आ गया मान। अब यहाँ पर सेक का कर देते हैं। सेक के लिए कॉस, कॉस का सूत्र लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसका अपोजिट होता है सेक। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है। इसी प्रकार कॉट का निकालेंगे दोस्तों, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब ये सूत्र फार्मूला देखिए शॉर्ट में कैसे याद रखना है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के लिए एल ए एल बटा के ए। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए दोस्तों। लाल बटे कका, साइन का मान लंब बटा कर्ण, कॉस का मान आधार बटा कर्ण, टेन का मान लंब बटा आधार, लाल बटे कका। इसके लिए उल्टा कर दीजिए, कोसेक सेक कॉट। इसको उल्टा कर दीजिए, के ए एल ए एल। इस प्रकार से इसी ऐसे डिब्बा बना लीजिए। कका बटे लाल, कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। इस प्रकार से 6 सूत्र आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद हो जाएगा, है ना। और इसी के द्वारा अपन सवालों को हल करेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर मैं आगे बढ़। हाँ दोस्तों देखिए, इसके बाद अपन अभी करने जा रहे हैं, इसमें 3 सर्वसमीका होता है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ कहते हैं इसको, है ना। ये पेपर्स में भी आते हैं 9वीं 10वीं के। तो 9वीं 10वीं दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इस सर्वसमीका को हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है सिद्ध करके दिखाना
इसको सिद्ध करने के लिए दोस्तों सबसे पहले त्रिकोण समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखिए अलग से, आप लोग भी अच्छे से बना लीजिएगा। ABC, यहाँ पर एक कर्ण होता है दोस्तों, ये आधार है और ये आपका लंब है। यहाँ पर एक थीटा बना हुआ है, थीटा के सम्मुख भुजा जो है लंब कहलाता है। यहाँ पर लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC, कोण B इक्वल टू क्या है दोस्तों 90 अंश। ये बस इतना दिया हुआ है, कोण B इक्वल टू 90 अंश। अब बाकी भुजा आपको पता है कौन क्या है, तो आपने ड्राइंग में बना दिया है, इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। AB क्या है, लंब है आपका, BC क्या है, आधार है आपका, है ना, और AC क्या है, कर्ण है। इस प्रकार लिख सकते हैं। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय 9वीं वाले बच्चे इसको याद कर लेंगे, अगर याद नहीं होगा तो। ये होता है दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये इसको अपन पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं, कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरी त्रिक, ठीक। तो 9वीं वाले बच्चे भी इसको जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो याद कर लीजिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पर एक कर्ण क्या है, AC है, इसको लिख दीजिए AC का वर्ग AB का वर्ग धन BC का वर्ग। यहाँ पर देखिए साइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, साइन बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, यही सूत्र होता है। लंब बटा कर्ण, कर्ण कर्ण कौन है दोस्तों, AC है, ठीक। तो जब भी आप ऐसे सर्व समीका को हल करेंगे तो उसमें से दोनों में से किसी एक का ऐसे सूत्र फार्मूला लिखना है। उसके नीचे में क्या लिखा हुआ है, कर्ण, कर्ण यानी क्या हुआ AC स्क्वायर से भाग कर दीजिए, AC स्क्वायर से भाग करने पर AC स्क्वायर से दोनों पक्षों को भाग करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। इस प्रकार से भाग कर देना है। AC कट गए, एक आज आया, यहाँ पर लिख सकते हैं AB बटा AC होल स्क्वायर और BC बटा AC होल स्क्वायर। दोनों में वर्ग लगाए, दोनों को एक साथ लिख देंगे। अब ये क्या है, AB बटा AC क्या है, लंब बटा कर्ण पूरे का वर्ग, BC बटा क्या है, आधार बटा कर्ण पूरे का वर्ग। एक लंब बटा कर्ण यानी क्या होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आपका सर्व समीका सिद्ध हो गया है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना लाना था अपने को, 1 लाना था, 1 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से आप बाकी जो और दो सर्व समीका है, देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि जो बच्चे इसका वीडियो देख रहे होंगे या वॉच किए होंगे वे बच्चे है ना ये दोनों को सिद्ध करके मुझे कमेंट में बता देंगे। यदि ये सिद्ध नहीं हो पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सिद्ध करके दिखा दूंगा। सिद्ध ऐसे ही करना है, यही त्रिभुज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे सेम टू सेम। और यहाँ पर 10 का जो सूत्र होगा ऐसे लिखेंगे और उसके नीचे हर में जो लिखा होगा उससे उसको आपको डिवाइड कर देना है, तो फिर ये 10 आ जाएगा और कॉट वाला भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो का दया करता हूँ, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और कोई भी अध्याय हो गणित का, चाहे 9वीं का हो चाहे 10वीं का, कोई भी प्रश्नावली से संबंधित एनी सवाल एनी क्वेश्चन आपको पूछना हो कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर बनाऊँगा, मेरा वादा है। ठीक है, आप लोग कमेंट तो करिए एक बार, सर ये वाला सवाल समझा दीजिए, ठीक है, मैं उसको वीडियो बनाऊँगा।